हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं मुझे आप लोगों के, जिसमें कि आप लिखते हो कि हम तो अपने पार्टनर को ना 24 घंटे याद करते रहते हैं, पूरा दिन बस उन्हीं का ख्याल हमारे जहन में चलता रहता है, लेकिन वो जो है वो हमें याद ही नहीं करते। और याद करना तो दूर की बात है, कई लोगों ने ब्लॉक कर दिया है, या जिन लोगों ने ब्लॉक नहीं भी किया है तो जो बात होती भी है ना, वो बात अच्छे से करते ही नहीं है। आपको अपनी जो रिलेशनशिप है ना, उसका स्टेटस ही समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या गया एकदम से, क्यों ऐसी चीजें खराब होती जा रही है कि आपको ही नहीं समझ में आ रहा कि आखिर मामला क्या है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि अगर आपका जो पार्टनर है ना, वो आपसे थोड़ा सा खिंचा खिंचा सा आपको लग रहा है या फिर डिस्टेंट आपको लग रहा है, तो ऐसा आपको क्या करना है जिससे कि वापस से आपका जो रिलेशनशिप है ना वो ठीक हो जाए, और जैसे कि आप मिस कर रहे हो ना उनको, सेम उसी लेवल पे वो आपको मिस करने लग जाए। तो सबसे पहले हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी में मिस किन चीजों को करते हैं। तो हम हमेशा उन चीज़ों को मिस करते हैं जिनकी हमारी लाइफ में कमी होती है, जो हमारे पास नहीं होती हैं, जो हमारे पास अवेलेबल नहीं होती हैं, हम हमेशा उन्हीं को मिस करते हैं। जब हम छोटे होते थे और हमारे पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो हमें जो हमारे मनचाहे टॉयज़ हैं वो दिला सकें, तो हम हमेशा उन टॉयज़ को मिस करते थे जो हमारे पास नहीं है। ऐसी कोई खाने की चीज़ जो कि हम डेली नहीं हमें मिल सकती है, वो चीज़ हम हमेशा मिस करते हैं। कि जो चीज़ हमारी लाइफ में अवेलेबल नहीं है, हम हमेशा उसको मिस करते हैं, उसकी ज़्यादा वैल्यू करते हैं और हमेशा उस चीज़ के पीछे ना भागते रहते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि ऐसा आप क्या करो जिससे कि आपका जो पार्टनर है ना वो आपको वापस से मिस करने लग जाए और आपकी जो वैल्यू थी ना पहले, वैसी ही वैल्यू वापस से क्रिएट हो जाए। तो पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि आपको उनकी लाइफ में से ना थोड़े दिनों के लिए गायब हो जाना है। अब थोड़े दिनों का मतलब ये नहीं है कि 2-4 दिन के लिए गायब हो जाओ, थोड़ा मतलब अच्छे खासे दिनों के लिए गायब हो जाओ, मतलब 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना के लिए ना आप उनकी लाइफ में से गायब हो जाओ। होता क्या है ना, जब हम बहुत पास होते हैं ना किसी के, तो उनकी लाइफ में से जो हमें लेके क्लैरिटी होती है ना, वो कहीं ना कहीं खत्म होने लग जाती है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बहुत पास आ जाती हूँ ना कैमरे के, जो कि मैं आ नहीं रही हूँ क्योंकि फिर आपको मेरे चेहरे की कमियां नजर आने लग जाएंगी। खैर जोक्स अपार्ट, अगर मैं बहुत पास आ जाती हूँ ना कैमरे के, तो आप मुझे क्लियरली देख नहीं पाओगे और आप मुझे बोलोगे कि नहीं नहीं आप ठीक से दिख नहीं रहे हो, तो पीछे जाओ। और अगर मैं एक डिस्टेंस पे रहती हूँ तो आप बोलोगे हाँ अब ठीक है, अब आप क्लियरली नजर आ रहे हो, तो क्लैरिटी आ रही है आपको मुझे लेके, है ना। ऐसे ही अगर कोई बिल्डिंग है और हम उस बिल्डिंग के ना बिल्कुल सामने खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल पास में खड़े हो जाते हैं, तो हम उस बिल्डिंग को ठीक से नहीं देख पाएंगे। और अगर हम कुछ डिस्टेंस पे चले जाते हैं तो फिर हमें वो जो बिल्डिंग है ना वो क्लियरली नज़र आती है, पूरी अच्छे से नज़र आने लग जाती है। इसी तरीके से अगर हम किसी की लाइफ में से ना थोड़े दिनों के लिए गायब हो जाते हैं या दूर हो जाते हैं, तो उनके दिमाग में हमें लेके थोड़ी जो क्लैरिटी है ना, जो थोड़ी कन्फ्यूजन वाली स्टेट में वो आगे होते हैं, तो वो कन्फ्यूजन वाली स्टेट खत्म हो जाती है और हमें लेके ना क्लैरिटी आ जाती है कि आखिरकार वो चाहते क्या है हमें लेके। तो वो जो दूरी वाला स्पेस है ना, वो बहुत ही ज़रूरी है किसी भी रिश्ते में, उस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को बनाए रखने के लिए। तो अगर आप में से कुछ लोगों के मन में अब ये डाउट आ रहा है कि अगर आप कुछ दिनों के लिए उनकी लाइफ में से चले गए तो कहीं वो आपको भूल ना जाए, तो यहाँ पे मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जितना भी लंबा आपका रिलेशनशिप रहा हो, 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, या जो भी कोई टाइम पीरियड रहा हो, तो आपने अपने इमोशंस दिए होंगे उस रिश्ते में, आपने एफर्ट्स दिए होंगे, आपने अपनी एनर्जी दी है, आपने अपना टाइम दिया है। तो अगर उसके बाद वो आपको भूल गए या फिर आपके पास वापस ही नहीं आए, तो क्या ही जगह बनाई थी आपने उनके दिल में अपने लिए? इसका मतलब कोई जगह थी ही नहीं आपकी उनके दिल में, इसीलिए वो चले गए। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपकी कोई भी जगह है ही नहीं उनकी लाइफ में। इसका मतलब ये नहीं है कि 15 दिन आप उनसे दूर रहे, इसकी वजह से जगह खत्म हो गई, है ना। अगर जगह होगी तो 15 दिन दूर रहने से वो जगह ना बढ़ती है, कम नहीं होती कभी भी। तो इसको ऐसे ही समझने की कोशिश करो कि अगर हमारे घर में से हमारे पेरेंट्स या कोई भी थोड़े दिनों के लिए बाहर चला जाता है और जब वो वापस लौट के आते हैं ना 10-15 दिन के बाद, तो हम कितना डेस्परेटली उनका वेट कर रहे होते हैं। हम उनसे पूछ रहे होते हैं कि कब वापस आओगे, और जिस दिन वो वापस आते हैं तो हम उनका कितने अच्छे से वेलकम करते हैं, कितने खुश होते हैं हम कि ओ फाइनली आज वो वापस आ गए हैं घर में, है ना। होता है ना ऐसा। तो यही चीज मान के चलो। ऐसा होता है क्या हमारे साथ कि 15 दिन के लिए हमारे पेरेंट्स बाहर गए और जब वो वापस आए तो जो फीलिंग हमारी थी उनके लिए, वो फीलिंग खत्म हो जाए? ऐसा तो नहीं होता। दूसरी चीज जो आपको यहाँ पे करनी है वो ये है कि अपनी लाइफ में ना पॉजिटिव वाइब आपको बनाने की कोशिश करनी है। पॉजिटिव वाइब कैसे बनाओगे आप? मतलब कि अच्छा दिखने की कोशिश करो, अच्छे कपड़े पहनो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, मतलब ऐसे कुछ काम करो जिससे कि ऐसा लगे कि हाँ आप लाइफ में ना कुछ कंस्ट्रक्टिव कर रहे हो। मतलब डिग्रेड मत करो अपने आप को, सैड स्टेटस मत लगाओ, मतलब सैड स्टोरी मत लगाओ जगह जगह पे जाके, सोशल मीडिया जो साइट्स होती है ना, कि आप बहुत दुखी हो, आप बहुत परेशान हो, ऐसी चीज़ें मत करो। कुछ कंस्ट्रक्टिव करो, सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दो। जब आप ऐसा कुछ करते हो ना जिससे कि दूसरे इंसान को ऐसा लगता है कि आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो,
या फिर आप कुछ कंस्ट्रक्टिव कर रहे हो, तो आप एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनते हो और जो सामने वाला इंसान है ना वो आपसे अट्रैक्ट होता है। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि अपने आप को ना डी वैल्यू करना छोड़ दो, मतलब कि आप अपने आप को ना कम आंकना छोड़ दो। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हम अपने आप को ना बहुत कम आंकते हैं, हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार हम तो ऐसे ही हैं, हमने कुछ लाइफ में अचीव ही नहीं किया, या हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, या कुछ खास नहीं है हमारे अंदर। और जब हम ऐसा सोचते हैं ना अपने बारे में, तो सामने वाला इंसान भी हमारे बारे में वैसे ही सोचने लग जाता है। क्यों? क्योंकि जब कभी भी वो हमारे बारे में ये सब कुछ चीज़ें कह रहा होता है ना, तो हम उसको कभी रोकते ही नहीं है, क्योंकि हम तो खुद ही मानते हैं। और इस चक्कर में क्या होता चले जाता है ना कि आप तो अपने आप को डिवैल्यू कर ही रहे हो और सामने वाला इंसान भी आपको ना डिवैल्यू करने लग जाता है। और जब कोई आपको डिवैल्यू करने लग जाता है, मतलब आपकी वैल्यू उनकी नज़रों में से कम होने लग जाती है, तो फिर ऑब्वियसली जो रिश्ता है ना वो ऐसा रहता नहीं है जैसे कि पहले होता है। और कहीं ना कहीं सामने वाले इंसान को ये लगता है कि ठीक है ना, मतलब चली भी जाए अभी लाइफ में से तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं, क्योंकि इसकी कोई खास वैल्यू तो है नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि आप कुछ ऐसी चीज़ें करने लग जाओ जिसको देख के सामने वाले इंसान को ये लगे कि काश कि वो आपकी लाइफ में होते ना, तो वो कितना मज़े कर रहे होते आपके साथ रह के। कोई हॉबी क्लास ज्वाइन करने लग जाओ, या कोई नई लैंग्वेज सीखने लग जाओ, या कुछ अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ है ना वो करने लग जाओ। और उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड जो आपकी पोस्ट है ना वो डालो सोशल मीडिया पे। कुछ भी नेगेटिव या कुछ भी सैड या कुछ भी ऐसा मत डालो जिसको देख के ना दूसरे को ऐसा लगे कि यार अच्छा ही हुआ कि इससे तो दूर हो गए, क्योंकि अगर इसके साथ रहते ना तो हम भी परेशानी हो जाते। तो जहाँ पे खुश हो आप, जहाँ पे आप फन कर रहे हो, जहाँ पे आपको जॉय महसूस हो रहा है, ऐसी ऐसी चीज़ों से रिलेटेड अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे ना अपडेट डालो। कुछ भी नेगेटिव या कुछ भी सैड आपको डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब आप खुश रहते हो, जब आप लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, जब आप कुछ कंस्ट्रक्टिव कर रहे हो, जब आप कुछ ग्रो कर रहे हो लाइफ में, तो आप अट्रैक्टिव बनते हो। और अट्रैक्टिव इंसान के साथ ना हर कोई जुड़ना चाहता है। जब आप अपने आप को डिग्रेड कर लेते हो, जब आप दुखी रहते हो, जब आप बहुत परेशान रहने लग जाते हो, तो ऐसे इंसान से ना सब लोग रिपेल होने लग जाते हैं, मतलब सब दूर जाने लग जाते हैं ऐसे इंसान से। तो सारा का सारा ना एनर्जी का खेल है। तो अपनी एनर्जी को एक पॉजिटिव साइड में लेके आओ और फिर देखो कि आपके जो आसपास के लोग हैं ना, उनका जो रवैया है आपको लेके वो कैसे चेंज हो जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक और शेयर प्लीज कर दिया करो। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो। टेक केयर। बाय बाय।